भगवत प्राप्ति शीघ्र कैसे हो, भगवान जल्दी से जल्दी कैसे मिले, तत्काल हमारी साधना सिद्ध कैसे हो, क्या करें कि जब चाहें एक ही क्षण में प्रभु की प्राप्ति हो जाए। कई प्रश्न और प्रश्नों का समाधान परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका की पुस्तक भगवत प्राप्ति की अमूल्य बातों के एक अंक से प्राप्त करते हैं। पूज्य सेठ जी ने इस लेख में बड़ी अद्भुत बात कही, जिसे श्रवण कर यदि आप और मैं अपनी साधना में सम्मिलित करते हैं, इस बात को हृदय पर अंकित करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही एक क्षण में, एक पल में, तत्काल, शीघ्र अतिशीघ्र, बहुत जल्दी से भगवान प्राप्त हो सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। एक बार सभी नामनिष्ठ साधक कमेंट के माध्यम से भगवान श्री सीताराम जी की जयकार अवश्य लगाया करें। आपके लिखने से आपको एक बार नाम उच्चारण करने का 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है, ऐसा आध्यात्म रामायण में कहा गया। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं। कहने का तात्पर्य, वासुदेव सर्वम का भाव यदि आप में और मुझ में आ जाए तो मुझे और आपको एक क्षण में परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। अब ये वासुदेव सर्वम का भाव क्या है? कैसे आप और मैं सब भूतों में भगवान श्री हरि को देखें? जब भगवान कहते हैं तो मान लेना चाहिए, क्योंकि ना मानने से भगवान की बात में अविश्वास, और आश्चर्य कि भगवान की बात को मानने मात्र से आपका और मेरा काम पूर्ण हो जाता है। वैराग्य की तीव्रता राग द्वेष को खा जाती है, समता उसका फल रूप प्राप्त होता है। सार बात यही है कि भक्ति या ज्ञान के नशे में चूर रहने पर न जाने कब संसार स्वतः छूट जाता है। दूसरी बात प्रकट करते हुए सेठ जी कहते हैं कि भगवान का हृदय पुष्प से भी बढ़कर कोमल है और वज्र से भी बढ़कर कठोर है। अश्रद्धालुओं के लिए वह वज्र के समान है, किंतु श्रद्धालु, साधक, प्रेमी हृदय हम आप के लिए भगवान कोमल पुष्प के समान है। जब जब आप और मैं केवल इतना भर कह देते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूँ, केवल जिह्वा से घोषणा करने मात्र से भगवान आपके और मेरे बन जाते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्मों का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा और स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। और जब जब आप और मैं भावना से, विश्वास से, श्रद्धा से, प्रीति से भगवान को अपना मानकर, अपने को भगवान का मानकर उन्हें पुकारना आरंभ करते हैं, तो नाम महाराज के रूप में उनका प्राकट्य होता है। मात पिता गुरु सब में भगवान को देखने से परम लाभ है। भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जब जब हे अर्जुन तू युद्ध करता है तो वास्तव में तू नहीं, तेरे लिए मैं ही युद्ध कर रहा हूँ, ये भावना करनी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन देखी। यदि आप और मैं विश्वास से भगवान का भजन करते हैं तो भगवान विश्वास स्वरूप आपकी और मेरी रक्षा करते हैं। यदि आप और मैं संशय करते हैं, मन में शंका करते हैं, तो आपकी और मेरी भावना वैसी होने से प्रभु का नाम आपके और मेरे काम नहीं आता है। जैसे एक स्त्री है, वह शेर, कामी, विरक्त, बच्चे, भक्त सबको अलग अलग दिखती है, इसी प्रकार भगवान भी सबको उनकी भावना के अनुरूप अलग अलग दिखते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जब कंस की रंगभूमि में मल्लयुद्ध के लिए गए, तब वहां उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान को देखा। कुछ साधक अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि वर्षों नाम जपकर भी हमें कोई लाभ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपकी भावना में त्रुटि है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का ये भाव प्रकट करता है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नररत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामरूप, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाला शासक,
माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु रूप और कंस को तो साक्षात काल, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि विष्णुवंशियों को अपने इष्ट रूप में वे जान पड़ रहे थे। एक ही भगवान एक ही समय भावना के अनुसार रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस के रूप में प्रकट हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य, आप और मैं जैसी भावना से भगवान का भजन करते हैं, पूज्य सेठ जी कहते हैं, उसी के अनुरूप आपको और मुझे फल की प्राप्ति होती है। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि शीघ्र भगवान को पाने के लिए हमें और आपको जैसा मानस में कहा गया, सो अनन्य जाके असी मति न टरहि हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी रूप भगवंत। उसी प्रकार बहुतों जन्मों के अंत जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाला पुरुष जिस प्रकार भगवान वासुदेव को सब में भजता है और अत्यंत दुर्लभ महात्मा मुझे कण कण में व्याप्त जानते हैं, उसी प्रकार जानकर साधक जब जब मुझे श्रद्धा और विश्वास से पूर्ण सामर्थ्य से पुकारता है तो तत्काल मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूँ, ऐसा भगवान का वचन है। भगवान ने दया करके आपको और मुझे मनुष्य शरीर दिया, अंत काल में 84 लाख योनियों से मुक्त होने का इस योनि में आपको और मुझे सुअवसर दिया, साधन रूप आपको और मुझे भजन करने के लिए मति प्रदान करी संत महात्माओं के माध्यम से, राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी, हरि राम रूपी शस्त्र प्रदान किया जो आपके और मेरे प्रारब्ध कर्मों को काट, संचित और संचयमान कर्मों को काट आपको और मुझे भगवत पात्र बना सकता है, भगवान की प्राप्ति के योग्य बना सकता है। भगवान बछड़े बन जाते हैं लीला करने में, वही भगवान काल बन जाते हैं, वही भगवान पुत्र बन जाते हैं, वही भगवान सखा बन जाते हैं। भाव की प्रधानता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए नित्य कमाने वाला भी कम है, यदि 24 घंटे भगवान का भजन ना भी हो तो आज अभी इसी समय थोड़ा भजन तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो 14 फिरे, यह तो सुमिरन नाही। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि संख्या बल की जगह भाव बल की प्रधानता है। रात दिन भी माला घुमाते रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु यदि कुछ देर भी निश्चित मन से एकाग्रचित हो, विश्वास से, श्रद्धा से भगवान को पुकारा जाए तो वह अल्प समय का भाव भी भाव की पूर्णता के कारण प्रभु को प्रदान कर सकता है। हम जो साधन करते हैं वह कहीं बेकार मात्र तो नहीं है, केवल आप और मैं कार्य रूप तो नहीं कर रहे। जैसा आप कर रहे हैं क्या आप उसको प्राप्त कर पा रहे हैं? क्या भाव प्राप्त हो रहा है? क्या आपके हृदय में भावना प्रकट हो रही है? क्या नाम को जपने से वाणी गदगद हो रही है? क्या आंखों से अश्रुपात हो रहा है? क्या आपको हृदय में भगवान के प्रगटीकरण का भाव प्राप्त हो रहा है? यदि ऐसा है तब तो प्रहलाद मीरा की तरह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान का भजन छूटेगा नहीं और भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अन्यथा केवल नाम रटने से, पूज्य सेठ जी कहते हैं, संख्या पूर्ण करने से, नित्य 1 करोड़ भी जपा तो प्रभु की प्राप्ति बहुत दूर की बात है। भजन करते हुए रोम रोम से नाम जप होना चाहिए। कहने का तात्पर्य पूरा शरीर भगवान के भाव में निमग्न होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। भजन पापों को नाश करने वाला है, लेकिन कब? सेठ जी कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के उदित होने से अंधकार नष्ट हो जाता है बादलों का अभाव रहने से। यदि बादल आ जाएं तो फिर सूर्य का प्रकाश नहीं होता। उसी प्रकार यदि आपकी और मेरी बुद्धि में भी संशय रूप, अविश्वास रूप, अश्रद्धा रूप बादल घिर आए तो प्रभु नाम का सूर्य आपको और मेरे जीवन में प्रकाश नहीं ला पाएगा। इसलिए प्रथम आवश्यकता श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से, प्रीति से, भाव से हरि के नाम को उच्चारित करना है।
पारस के समान संत हैं, पारस के समान प्रभु का नाम है, इस जीव को श्रेष्ठ बना सकता है। लेकिन जिस प्रकार पारस के बीच कोई पट होने से पारस अपना काम नहीं कर पाता, उसी प्रकार हृदय में संशय रूप शूल गड़े होने पर हरि नाम रूपी फूल आ नहीं सकता। इसलिए प्रथम आवश्यकता समस्त संशयों का त्याग कर शीघ्र अतिशीघ्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास से भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। पद या अधिकार का अभिमान न करते हुए, अपने आप को हरि का दास मानते हुए, चुगली निंदा आदि का त्याग करते हुए, सबसे प्रेम का बर्ताव करते हुए, सेवा के भाव को हृदय में स्थान देते हुए, समय को व्यर्थ न खोते हुए, अपने को चुपचाप एक दर्शक की भांति मानकर नित्य निरंतर, पूज्य सेठ जी कहते हैं, जो जीव जप करता है, प्रभु का नाम पुकारता है, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपता है, निश्चय ही उसे शीघ्र अतिशीघ्र संशय का नाश हो जाने से, श्रद्धा और विश्वास से पुकारने के फलस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री हरि।